जाति सर्वे के बाद नीतीश कुमार का एक और बड़ा दांव, विधानसभा में आरक्षण 75% करने का प्रस्ताव, क्या बोली बीजेपी। मध्य प्रदेश केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार प्रहलाद पटेल की कार का एक्सीडेंट, हादसे में एक की मौत, 5 घायल। शादी के 12 साल बाद पत्नी से अलग हुए हनी सिंह, दिल्ली की अदालत ने तलाक को दी मंजूरी। पीएम मोदी का बड़ा हमला, कांग्रेस को पता चला कि एक दलित सूचना आयुक्त बनने वाला है तो शपथ ग्रहण का बहिष्कार कर दिया। इस दीपावली डिजिटल गोल्ड में करिए निवेश, म्यूचुअल फंड, गोल्ड बॉन्ड या ईटीएफ में से क्या रहेगा बेहतर विकल्प। चीन में घटती जनसंख्या के बीच 8,50,000 लोगों की कमी क्यों महसूस की जा रही है। हाल ही में चीन में जनसंख्या सर्वेक्षण के सर्वे का एक रिपोर्ट जारी की गई। इस सर्वे के अनुसार साल 2022 में चीन की जनसंख्या में 2021 की तुलना में 8,50,000 की गिरावट आई है। आकांक्षा दुबे केस, आकांक्षा दुबे की खुदकुशी के मामले में सिंगर समर सिंह को बड़ी राहत, कोर्ट से मिली जमानत। आकांक्षा दुबे केस, भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे केस में भोजपुरी सिंगर समर सिंह को बड़ी राहत मिली है। सिंगर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। आकांक्षा दुबे सुसाइड केस, भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में एक नया अपडेट सामने आया है। दरअसल एक्ट्रेस के मौत के मामले में जेल पहुंचे आरोपी सिंगर समर सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिंगर जमानत मंजूर हो गई है। सिंगर समर सिंह को मिली जमानत। जानकारी के अनुसार आरोपी समर सिंह की जमानत जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच से मंजूर हुई है। समर सिंह की गिरफ्तारी 8 अप्रैल को हुई थी, तभी से वो जेल में बंद थे। दरअसल सिंगर पर आकांक्षा दुबे के परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि उन्होंने एक्ट्रेस को खुदकुशी के लिए उकसाया था। वहीं मामले की जांच करने के बाद पुलिस ने समर सिंह और संजय सिंह के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने सहित अन्य धाराओं में चार्जशीट दाखिल की। होटल में मिला था एक्ट्रेस का शव। बता दें कि आकांक्षा दुबे का शव वाराणसी के सारनाथ इलाके के एक होटल में 26 मार्च को संदिग्ध हालत में मिला था। खबरों के अनुसार उस वक्त एक्ट्रेस अपनी अपकमिंग फिल्म लायक हूं मैं नालायक नहीं की शूटिंग के लिए वाराणसी गई हुई थीं। इसी बीच उनकी मौत की खबर सामने आई, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। इन फिल्मों में काम कर चुकी थी आकांक्षा। बात करें आकांक्षा के वर्क फ्रंट की तो उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। एक्ट्रेस ने अपना करियर महज 17 साल की उम्र में शुरू कर दिया था। उनकी फिल्मों की लिस्ट में मेरी जंग मेरा फैसला, मुझसे शादी करोगी, वीरों के वीर, फाइटर किंग, कसम पैदा करने वाले की 2 का नाम शामिल है। जाति सर्वे के बाद नीतीश कुमार का एक और बड़ा दांव, विधानसभा में आरक्षण 75% करने का प्रस्ताव, क्या बोली बीजेपी। बिहार रिजर्वेशन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव चला है। उन्होंने मंगलवार 7 नवंबर को आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% करने का प्रस्ताव विधानसभा में रखा। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण पहले से मिल रहा है। ऐसे में प्रस्ताव पास हुआ तो रिजर्वेशन बढ़कर 75% हो जाएगा। इसका बीजेपी ने भी समर्थन किया है। बिहार में अब तक ईडब्ल्यूएस को 10%, अनुसूचित जाति एससी को 16%, अनुसूचित जनजाति एसटी को 1%, 12% अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ईबीसी को 18% और 3% ईबीसी ओबीसी वर्ग की महिलाओं को मिलता है। नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा। सर्वे रिपोर्ट पर विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा कि इसके जरिए बिहार के आर्थिक सामाजिक स्थिति से अवगत करा दिया गया है। ज्ञानी जैल सिंह ने 1990 में जातीय गणना पर मुझसे बात की थी। ज्ञानी जैल सिंह के आग्रह पर हमने जातीय गणना करवाने की सोची थी। हमने पीएम वीपी सिंह से भी अनुरोध किया था कि देश में जाति आधारित जनगणना करवाई जाए। हम पीएम मोदी से भी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल लेकर मिलने गए थे। जातीय गणना कराने की मांग किए थे। नीतीश कुमार ने कहा, केंद्र के मना करने के बाद बिहार सरकार खुद से अपने खर्च पर जातीय गणना कराए। देश में पहली बार किसी राज्य में हुआ।
विपक्ष कह रहा कि इस जाति की आबादी घट गई है और इस जाति की आबादी बढ़ गई। ये बोगस बात है। बीजेपी ने किया समर्थन। नीतीश कुमार के इस ऐलान के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियों में बिहार में आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने का बीजेपी समर्थन करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायत और नगर निकाय में भी 37% को बढ़ाकर 50% किए जाने की आवश्यकता है। दिल्ली ऑड इवन। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के ऑड इवन पर एलजी ने उठाए सवाल, क्या कुछ लगाए आरोप। विनय कुमार सक्सेना ऑन दिल्ली ऑड इवन। दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी विनय कुमार सक्सेना ने बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर केजरीवाल सरकार की ओर से लाए गए ऑड इवन नियम पर सवाल उठाए हैं। एलजी के मुताबिक केजरीवाल सरकार ने बगैर मंजूरी के मीडिया पब्लिसिटी के लिए घोषणा की है। उपराज्यपाल सक्सेना ने कहा, आम आदमी पार्टी आप सरकार ने ऑड इवन योजना के मामले में लोगों को गुमराह किया है और झूठ बोला है। उन्होंने कहा कि इससे जुड़ी फाइल से स्पष्ट पता चलता है कि इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ऑड इवन पर क्या कहा दिल्ली के एलजी ने। प्रलय मिसाइल। भारत ने प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया, चीन और पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन। प्रलय मिसाइल टेस्ट। भारत ने उड़ीसा तट के पास अब्दुल कलाम द्वीप से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल SRBM प्रलय का मंगलवार 7 नवंबर को सफल परीक्षण किया। एक रक्षा अधिकारी ने ये जानकारी दी। इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। अधिकारी ने बताया कि मिसाइल को सुबह करीब 9:50 पर लॉन्च किया गया था और इसने अपने सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा किया। सतह से सतह मार करेगी मिसाइल। उन्होंने बताया कि समुद्र तट के पास कई उपकरणों से इसके लॉन्चिंग पर नजर रखी गई। MP सड़क हादसे में बाल बचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, एक शख्स की मौत, 3 घायल। केंद्रीय मंत्री पटेल का काफिला छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर की तरफ जा रहा था। इस दौरान सामने से आ रहे बाइक सवार को बचाने के चक्कर में उनका वाहन सड़क से नीचे उतर गया, जिस वजह से यह हादसा हुआ। घटना में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल मंगलवार को सड़क हादसे का शिकार हो गए। हालांकि इस दौरान वह बाल बच गए। उन्हें मामूली चोटें आई हैं, लेकिन इस घटना में 35 साल के एक बाइक सवार शख्स की मौत हो गई है। इसके अलावा 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पटेल का काफिला छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर की तरफ जा रहा था। इस दौरान सामने से आ रहे बाइक सवार को बचाने के चक्कर में उनका वाहन सड़क से नीचे उतर गया, जिस वजह से यह हादसा हुआ। घटना में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए छिंदवाड़ा में हैं। वह छिंदवाड़ा से जनसंपर्क अभियान कर वापस नरसिंहपुर लौट रहे थे कि तभी यह हादसा हुआ। प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से प्रत्याशी भी हैं। उधारी के 1500 रुपये को लेकर हो रहा था विवाद, बीच बचाव करने पहुंचे युवक की हत्या। चंद्रपुर में उधार दिए 1500 रुपये वापस मांगने को लेकर युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई और एक अन्य बुरी तरह से जख्मी हो गया। इस मामले में पुलिस ने 2 महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है, वहीं मृतक के परिजनों का रो कर बुरा हाल है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में उधार दिए 1500 रुपये वापस मांगने को लेकर युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई और एक अन्य बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि 2 महिलाओं के बीच पैसों के लेने देने को लेकर विवाद चल रहा था। इस दौरान दोनों तरफ के पक्ष लाठी डंडा लेकर एक दूसरे से भिड़ गए, जिसमें एक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने दोनों महिलाओं समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।